आप सभी को सलाम और हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के आराधना में और उसके वचनों में और उन्नति को पाएं। आज जो है हम निर्गमन उसका 28 अध्याय और उसकी चौथी आय से जो है अपना अध्ययन शुरू करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में डेरा कर रहा था और इजरायलियों को कहा कि वो सेंचुरी बनाए। सेंचुरी के भी हर एक आर्टिकल जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को दिखा रहे थे। हमने देखा कि हारून और उसके परिवार को नियुक्त किया गया और आज जो है हम सभी वो याजकों का समाज जो है, पहला पत्रस उसका दूसरा उसके 9वीं आयत में जो है हमने देखा कि हमें कहा गया है। और उसमें हमने खास करके देखा कि वो किस तरह से पवित्र जन उन्हें कहा गया है और उनमें ग्लोरी और डिग्निटी ऑनर जो है वो दिया गया है। और बुद्धि से भरकर उनके वस्त्र भी जो है वो कॉन्सिक्रेट किए गए, यानी उन्हें अलग किया गया, पवित्र ठहराए गए हैं। सो हमने देखा कि किस तरह से हमारे जीवन भी जो है वो परमेश्वर की देह है और उसका मंदिर है। और हम अपने आप को जीवता परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं। हमारा आत्मिक वस्त्र जो कि प्रकाशित वाक्य में बार बार परमेश्वर यू नो एडवाइस दे रहे हैं लुदीकिया की कलीसिया को कि मुझसे आकर जो है वो वस्त्र लो ताकि तुम्हारा नंगापन जो है वो दूर हो जाए। सो इसलिए हमने देखा कि किस तरह से हमारे ये कलाम सिर्फ इजरायलियों का नहीं था, ये कलाम हमारे लिए भी है और आज के टाइम में हमारी लाइफ पे जो है वो किस तरह से लागू होता है उसके बारे में जो है हमने सीखा था। आज जो है आगे देखेंगे कि किस तरह से उनके यू नो जो गारमेंट्स हैं, गारमेंट्स में एडिशंस हो रही हैं और क्या चीजें जो हैं उनके वस्त्र में खुदा डालने की बात करते हैं और वो वस्त्र किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो दिखाते हैं। इससे पहले कि हम अपने निर्गमन उसके 28 अध्याय में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं और आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। खुदावन, हम अपने आप को आपके अधीन करते हुए इस समय आपको बुलाते हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर दे और अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। हमें कुव्वत और ताकत दें ताकि आपके कलाम को समझें और खुदावन इस कलाम के जरिए से अपनी जिंदगी को बना दें। खुदावन, हमारे वस्त्र जो धार्मिकता के वस्त्र बाइबल बताती है वो कभी भी गंदे ना हों, हम कभी भी नंगे ना हों, बल्कि अपनी धार्मिकता के साथ हमें छुपाते रहें। आज प्रभु आप हमें अपने कलाम से हमारे साथ बात करें। आप बोले हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि आपको ऊंचा उठा सके। ये सारी बरकतें हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं उसका चौथा वचन। जी। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और भागा, चरखाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। वेट अ मिनट, कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ पर जो है एक याजक को क्या क्या देने की बात की गई है। एक, जो कि छाती पर ब्रेस्ट पीस होना चाहिए, और इफोड जो कि पूरा वस्त्र है, और उसके ऊपर रोब, यू नो और रोब को क्या कहेंगे, हिंदी में क्या लिखा है? भागा, चरखाने। रोब के मतलब ऊपर जो हम डालते हैं। ओके, एनी हाउ, रोब और वोवन ट्यूनिक, टर्बन, सैश, और यहाँ पर कमरबंद, और सिर पर जो है वो क्या है, टर्बन है। अब अगर हम भूले ना, तो इफ्सियों में उसके
छठवें अध्याय की 12वीं आयत से प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ने जो है हमारे हथियारों के बारे में जिक्र किया है। Am I right? या। सो वो हथियार यहाँ पर एक याजक जो है वो अपनी छाती को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने सिर को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी बेल्ट को बांध रहा है, यू नो और इनफैक्ट उसके जो है रोब के बारे में भी जो है वो जिक्र आया है। सो उसी तरह से परमेश्वर, अगर आज के टाइम पर हम याजकों का समाज है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें कौन से वस्त्र, कौन से हथियार दिए गए हैं जिससे हम अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए आइए देखते हैं इफिसियों का 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। या प्लीज पढ़ दें, इफिसियों का 6 12। और उसकी 12वीं आयत से। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर हम्म। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। आमेन। आमेन। तो यहाँ पे लिखा, सो इसलिए जागते रहो कि सब क्या करो, जितने सेंट्स हैं उनके लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करते रहा करो। सो याजक का क्या काम था सेंचुरी में, वो लोगों के लिए विनती करता था, वो खुदा के हैकल में था, और वो गाइड करने वाला व्यक्ति होता था, जो कि 12 गोत्रों को जो है वो गाइड करेगा। अगर बाई चांस कोई वॉर भी है, तो याजक ने जो है वो ट्रम्पेट जो है वो बजाना होता था। याजक जो है वो उन्हें फीस्ट या कोई भी फेस्टिवल है उसको जो है वो लीड कर रहा होता था। इवन इनफैक्ट जब हम यरीहो की कहानी को देखते हैं, कि जब जोशवा लीड कर रहा था इज़राइल को, तो याजक जो थे वो क्या थे, सबसे पहले थे, सबसे आगे उन्हें रखा गया था कि वो अहद के संदूक को पकड़कर जो है सबसे आगे चले, और उसके बाद सारी जमात जो है उनको फॉलो कर रही थी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो है वो घराना जरूर चुना गया, जिसे खुदा ने अपना काम दिया, जिसे खुदा ने एक ऐसी सेना बनाया जो लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहा है और जंग में भी सबसे पहले जो है वो खड़ा है। उसी तरह से खुदा ने आज हमें, जब हम पतरस की उस पत्री को देखते हैं जहां पर हम याजकों का समाज हमें कहा गया है, तो हमें भी हथियार दिए गए हैं उसी तरह से, ताकि जैसे याजक अपने छाती को उस ब्रेस्ट पीस पीस के साथ जो है वो छुपा रहा है, हम भी अपने आप को जो है वो धार्मिकता के साथ जो है वो छुपा रहे हैं। तो धार्मिकता जो है फिर अगेन वस्त्रों को दिखा रही है, जिससे हम खुदा के सामने पवित्र ठहरे। याजक पवित्र तभी ठहरता था जब वो बिना पाप के था, और जब वो इन वस्त्रों को बिना पाप के पहनता था। सो इसलिए खुदा जो है वही चीज हमसे भी उम्मीद करता है। वेल, अगर हम ध्यान से देखें तो यीशु मसीह जो है, अगर वो हमारे याजक हैं अकॉर्डिंग टू इब्रानियों, हम जब कल भी जो है कुछ आयतें हमने पढ़ी थी, और वहां पर हमने देखा कि जो खुदावन यीशु मसीह हैं वो हमारे महायाजक हैं, वो ऐसे मीडिएटर हैं जो कि दूसरी अहद के हैं। पहली अहद के मूसा है, और मूसा से बढ़कर यीशु मसीह हैं जो दूसरी अहद के हमारे हाई प्रीस्ट हैं। और हाई प्रीस्ट होने के नाते उनके जिस्म पर भी जो है ये सारे यू नो वस्त्र हैं जो एक हाई प्रीस्ट के वस्त्र होते थे। वेल, यहाँ पर मैं एक तस्वीर आपको जो है वो दिखाने लगी हूँ। आई डोंट नो कितनी, ओके, कैन यू सी दैट?
या। या सो ये टर्बन है, और उस टर्बन के नीचे जो है एक गोल्ड का प्लेट है। अभी हम रीड करेंगे, पर मैं आपको सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये ब्रेस्ट प्लेट है जिसमें तीन रो में जो है वो पत्थर अलग अलग किस्म के लगे होते हैं, जिसमें गोत्रों के नाम जो थे इंस्क्राइब थे। शोल्डर्स में यहाँ पर और यहाँ पर दो तरह के जो है वो खुदा ने पत्थर लगवाए। और उस पे भी जो है एक शोल्डर पर छह इजरायलियों के नाम, और दूसरे शोल्डर पर दूसरे छह जो थे उनके नाम गढ़वाए थे। फिर हम देखते हैं कि इफोर्ड जो है ये आ, जो क्या कहते हैं, तो ऊपर का रोब है। और फिर उसके बाद रोब ऑफ इफोर्ड, और उसके नीचे जो थे वो एक तरह के घुंघरू लगे थे, और पॉमीग्रेनेट ग्रेनेट के और गोल्ड के जो थे वो बने थे। और यहाँ पर हम बेल्ट को जो है वो देखते हैं। तो ये बेल्ट जो है खुदा ने दी थी बांधने, कमर कसने के लिए या बांधने के लिए। और वाइट जो था उनका नॉर्मल ड्रेस था। सो जितने याजक थे, अगर आपने ये सारा देख लिया तो मैं वापस बाइबल में जाती हूँ। जितने याजक थे वो सिर्फ वाइट जो है रोब डालते थे। तो महायाजक जो था वो इस पूरे वस्त्र को वाइट रोब के ऊपर जो इफोड या रोब है, इफोड का, वो डालकर ब्रेस्ट प्लेट के साथ शोल्डर्स में वो मणिये। सो एवरीथिंग ही यूज टू वेयर एंड ही यूज टू गो एंड मीट द लॉर्ड। और वो जो है साल में एक बार परमेश्वर को मोस्ट होली प्लेस में उसके साथ जो है वो मुलाकात करने के लिए जाया करता था। सो यहाँ पर हम आगे जो है वो बयान करना शुरू कर देंगे कि उसकी ट्यूनिक के बारे में। पर हर एक आर्टिकल जो उनके ड्रेस में था वो सिंबलाइज जीसस की मिनिस्ट्री को कर रहा है। पर एक बार एक, मतलब एक करके हम इसको जो है वो देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते मेरे साथ। निर्गमन उसका 28 अध्याय, जी। उसके 5। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनई का कपड़ा ले। सो इसलिए उस कपड़े में भी जो है वो रंग ब्लू है, पर्पल है, स्कारलेट है, और फाइन लिनन है। अगर आप ध्यान दें प्रकाशित वाक्य में जो औरत का जिक्र आया है, जो 17 अध्याय में हम पाते हैं, उसमें आप पर्पल कलर देख रहे हैं, आप स्कारलेट कलर देख रहे हैं, पर आपको ब्लू और व्हाइट कलर जो है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। यू नो, सो बेशक कॉन्ट्राफिट शैतान क्रिएट कर रहा है, पर वो जीसस की तरह एब्सोल्युटली वैसे ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जब सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा कि इससे पहले कि यीशु मसीह आए तो शैतान जो है वो दुनिया को भरमाने के लिए यीशु की तरह जो है वो उतरेगा। बट फर्क ये होगा कि जब यीशु आएंगे तो दुनिया का हर एक प्राणी जिस भी कोने में क्यों ना हो वो उसे आते हुए देखेगा। पर जब शैतान उसकी कॉपी कॉन्ट्रफेट करने की कोशिश करेगा तो तब सिर्फ कुछ लोग उसे देखेंगे, और बाकी सभी के पास जो है वो टेलीविजन से उन बातों को जो है वो पहुंचाया जाएगा, या उन्हें अखबारों में खबर जो है वो मिलेगी यीशु मसीह जो है फलाना फलाना जगह में जो है वो आकर उतरे हैं। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो भी रंग खुदा ने याजक के नो याजक के वस्त्र में डाले हैं, वो रंग उस वेश्या के पास नहीं है। क्योंकि वो वेश्या क्या प्रिटेंड कर रही है कि वो भी कलीसिया है, पर फॉल्स क्यों हुई? क्योंकि उसके काम भी जो है वो यीशु जैसे नहीं है। उसके वस्त्र भी जो है, यीशु अगर महायाजक है तो यीशु जैसा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार फिर कहती हूँ कि दो मेमने हैं, पर एक मेमना यीशु के जैसा है और एक मेमना अजगर की तरह जो है वो बोल रहा है। सो देर इज अ डिफरेंस, वी कैन मेक आउट द डिफरेंस। हम जो है आराम से डिफरेंस देख सकते हैं सच्चे खुदा और झूठे शैतान के बीच में। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं
तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिससे हम तारुफ होते हैं, और हमें पता लगता है कि ये खुदा के जो है वो कलाम के अनुसार नहीं है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लू कलर आप उस वैश्या के पास जो है वो नहीं देखेंगे, व्हाइट कलर आप उस वैश्या के पास जो है वो नहीं देखेंगे। उसने पर्पल और स्कारलेट तो ले लिया, पर ब्लू और व्हाइट जो है, फाइन लिनन जो है उसके पास नहीं है। सो उसके बाद आइए देखते हैं छठवें वचन में। जी। वे पौध को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वालों के हाथ का काम। सो यहाँ पर परमेश्वर ने उस काम को करने के लिए अलग अलग रंग के धागों को यौन करने के लिए भी स्किल्ड वर्कर का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो सक्षम है उनको इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो स्किल था वो उन्होंने कहाँ से लिया था? मैं ये समझती हूँ कि वो मिस्र में थे, और मिस्र में शायद ये काम कर रहे थे, या वहां से उन्होंने जो है वो स्किल लिया था। अगर वो उन्होंने स्किल ना डेवलप किया होता तो क्या खुदा उन्हें अपने घर की चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था? नहीं कर सकता था। सो इसलिए इट इज ऑलवेज गुड टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर गॉड अपॉइंट दैट टास्क फॉर यू। हमें जरूरत है कि हम पहले ही अपने आप को सक्षम बनाना शुरू कर दें, ताकि जब समय आए और खुदा को हमारा इस्तेमाल करना पड़े तो खुदा हमें इस्तेमाल अपने कार्य के लिए जो है वो कर सके। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर हमने बाइबल ना पढ़ी होती, या मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बाइबल का अध्ययन ना किया होता, तो क्या मेरे लिए मुमकिन था कि मैं इस समय बाइबल वर्स टू वर्स जो हूं वो एक्सप्लेन कर सकती? बहुत मुश्किल। यू नो सो इसलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें एवरीडे अपने स्किल्स पे, एवरीडे अपनी लर्निंग पे, एवरीडे अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि खुदा हमें कहाँ और कब जो है वो अपने घर के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। डोंट यू थिंक कि ये उनके लिए कितना बड़ा ऑनर की बात होगी जब उन्हें चुना गया हो कि वो खुदा के मंदिर के पर्दों को बनाए, खुदा के दास के, उसके याजक के कपड़ों को जो है वो बनाए। सो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर, और खुदा ने उनको ऑनर दिया जो स्किलफुल थे, जो इक्विप्ड थे उन चीजों के लिए। वेल, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनमें क्या खास था कि परमेश्वर ने बाबुल में उनको इस्तेमाल किया? क्या वो इक्विप थे? क्या खुदा की आत्मा से भरे थे? क्या खुदा के कलाम के साथ वफादार थे? सो पूरे बाबुल को हिलाने के लिए एक व्यक्ति दानियल उनके लिए काफी था, और खुदा ने उसका इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि दानियल में विश्वास कार्य के साथ जीवित था। Amen? Amen. Are you getting me? Yes. सो इसलिए आइए हम अपने आप को खुदा की नजरों में सक्षम करते रहें, अपने आप को डेवलप करते रहें, छोटे छोटे स्टेप्स एवरीडे लेते रहें, ताकि खुदा के घर में, खुदा के काम के लिए जो है हम इस्तेमाल हो सके। एंड वी डोंट नो कि हम अकेले ही दुनिया को हिलाने वाले बन सकें, बट डिपेंड करता है कि क्या हम आज दुनिया के उन परेशानियों में खुद हिल रहे हैं कि अपनी परेशानियों को हिला रहे हैं? नहीं। Yeah. सो इसलिए खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें इन चीजों को जो है वो सिखा रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि वो गाना सबसे बेस्ट है। मुझे गाना गाना तो नहीं आता, पर वहां पे लिखा है, कह दो अपने परेशानियों से कि मेरा खुदावंद बड़ा है। सो जब Mm. हमारी दृष्टि इस तरह से हो जाए कि हम परेशानियों में भी बैठे होकर ये कहें कि मेरा खुदा
बड़ा है, और आराम से बैठ के देखें कि खुदा किस तरह से आपको बचाता है। ये विश्वास सचमुच में खुदा ढूंढ रहा है। और बाइबल में लिखा कि मैं आकर क्या देखूंगा? मैं आकर विश्वास को देखूंगा कि तुम में है या नहीं है। कौन सा विश्वास? एक शराबी कहे कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, वो विश्वास? या वो विश्वास कि उसने विश्वास किया खुदा पर, उसने अपनी शराब को छोड़ दी? कौन सा विश्वास बेहतर है? सुनगा। दूसरा, या दूसरा वाला विश्वास बेहतर है कि जब खुदा पर विश्वास किया और खुदा ने कहा कि शराब पीने वाला स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा, उसने खुदा को नहीं छोड़ा, उसने शराब को छोड़ दिया। आर यू गेटिंग मी? सो यहां से पता लगता है कि उसने किसको मोहब्बत ज्यादा की, खुदा को या शराब को? खुदा या, सो दैट्स इट। ओके, अगली आयत पढ़ते हैं। को। और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे, और एपोद पर जो कड़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले, और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। ओके, सो वो सारा का सारा जो रोब है वो बिना किसी जोड़ के बनाया जाए, और वो उसी रंगों के धागे के साथ जो है वो बनाया जाए। क्लियर? आर यू क्लियर? Yeah, या, और शुड आई शो द पिक्चर? no clear. तो ये रहा पिक्चर। यही फोर्ड है जो नीला, बैंगनी, लाल और ब्लू कलर का वस्त्र है। और ये जो है वो किसी भी तरह से सिलाई ना जोड़ा ना जाए, बल्कि पूर्ण तौर से एज अ वन पीस हो, दूसरे शब्दों में। राइट? यीशु मसीह की हड्डियां टूटी थी कि नहीं टूटी थी? नहीं। नहीं टूटी थी। सो इसलिए उसके वस्त्र भी जो है वो वन पीस होंगे, उसमें कोई जोड़ नहीं होगा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जीसस। It talks about Jesus ministry. Okay, so हम्म। आगे देखें। कौन सी आयत में? नाइन्थ। जी। फिर दो सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना, उनके नामों में से छह एक मणि पर, और शेष छह नाम दूसरे मणि पर, इज़राइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मणियां यहाँ पर शोल्डर्स पे दी गई हैं। उन शोल्डर्स की जो मणियां हैं उसमें खुदा ने छह इधर नाम लिखवाए हैं इज़राइल के गोत्र, और छह इधर। सो व्हाट डज दैट मीन? हम शोल्डर में क्या करते हैं? किसी चीज को कैरी करते हैं ना। हाँ, यीशु मसीह ने क्रूस कैसे कैरी किया था? टांगों से? कंधों से। कंधों से? शोल्डर से? सो यहाँ पर एक याजक का काम क्या है कि वो अपनी कौम को, उसके बोझ को अपने कंधों पर लेकर चले। सो बेयरिंग द नेम ऑफ इजराइट्स और ट्राइब्स। सो यहां से पता लग रहा है कि वो बेयर कर रहे हैं किसका नाम? इज़राइल का नाम अपने कांधों पर, जो ये बताता है कि दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इज़राइल को जो है और इज़राइल के गोत्रों की जो है वो रक्षा करे या उनको समझाए। और यीशु मसीह ने जो है उनकी मिनिस्ट्री में हमने देखा कि यीशु मसीह ने इवन हम देखें तो यीशु मसीह ने अपने लोगों के बीच में आकर उनकी जो है सारे पापों को, इनफैक्ट हमारे भी पापों को, क्रूस पर ले ली। और जब वो गोलगथा में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? उसी कांधों के साथ उस क्रूस के बोझ को जो है वो लेकर चल रहे हैं। और आज हमें भी कह रहे हैं, अगर हम याजकों का समाज है तो हमें क्या कहा गया है? सो
लूका की इंजील में वो क्या कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आए, अपनी खुदी का इनकार करे, क्रूस उठाए प्रतिरोज, और मेरे पीछे बोले। सो वी ऑल्सो नीड टू बेयर द बर्डन। वो शायद अपने परिवार का हो, शायद हो सकता है कि वो अपने नो चर्च का हो, या अपने ग्रुप का हो। जहां पर भी हम इन्वॉल्व हैं, जितना भी हमारा घेरा है, उस घेरे में उनके नाम हमारे शोल्डर में भी खुदा ने दिए हैं, ताकि हम उनके लिए दुआ करें, उनको कलाम सुनाएं, उन्हें कलाम में आगे जो है वो बढ़ाते चले जाएं। Amen? ओके, अगली आयत, 11वीं आयत। मनी खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन दो मनियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। ओके, सो उनके नाम सोनों के खानों में जड़वाने का मतलब कितने प्रेशियस है खुदा के लिए, कि वो सोनों के। इनफैक्ट अगर हम प्रकाशित वाक्य देखें, आइए देखते हैं, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय। और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं। 21:11। जी। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशाब की नाई स्वच्छ थी। हम्म, पढ़ते हैं। और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 1200 दूत थे और उन पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। अब ये जिक्र किस बात का कर रहा है? नए यरूशलेम का जिक्र जो है वो हो रहा है। नए यरूशलेम के जिक्र में जब खुदा उसका बयान कर रहा है, तो उसके दरवाजे 12 दिए गए हैं, और 12 दरवाजों के ऊपर किनका नाम दिया गया? 12 गोत्रों का नाम दिया गया। और फिर उसके बाद आइए देखिए 14वीं आयत में। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के लिए जो लीडर हैं, या खुदा के लिए जो चुने हुए लोग हैं, वो कितने प्रेशियस हैं, कि उसने, इमेजिन करें कि जब हम घर बनाते हैं और घर का नाम अगर हमने लिखना हो, तो किसका नाम लिखते हैं? जो लीस्ट हो घर में, उसका नाम लिखा जाता है, उसके नाम से घर का नाम दिया जाता है। या जो घर में सबसे प्रिय हो, उसके नाम से घर का नाम दिया जाता है। सो डू यू अंडरस्टैंड? सो इसलिए अगर खुदावन नई यरूशलेम में दरवाजों के ऊपर अपने प्रेरितों का, सॉरी, अपने ट्राइब्स का, या ट्राइब्स को क्या कहते हैं, गोत्रों का नाम जो है वो लिख रहे हैं, और नींवों में अपने प्रेरितों का नाम लिख रहे हैं, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दे आर वेरी प्रेशियस। और जब नया यरूशलेम देखते हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल गोल्ड के जैसा जो है वो बना है। सो यहाँ पर भी जो वैल्यू दी गई है इसराइल को, इसराइल के गोत्रों को, जो कांधों पे रखा गया है, तो उसकी इंपॉर्टेंस है। क्या जीसस ने इंपॉर्टेंस दिखाई है अपने लोगों के लिए? क्या वो उनके लिए प्रेशियस है? बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हारी सूरतें क्या की हैं, अपनी हथेली में बना रखी हैं। सो डू वी फाइंड अवर इंपॉर्टेंस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड? क्या हम उसकी नजरों में अपनी इंपॉर्टेंस को दे सकते हैं? बाइबल में लिखा है, जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। सो हाउ प्रेशियस वी आर। अगर इधर इससे भी आपको समझ नहीं आती, तो जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे, जान दे रहे थे, जबकि हमें उस क्रूस पे मरना चाहिए था, यीशु हमारे लिए उस क्रूस पे मर रहे थे, तो क्या उसकी मोहब्बत, क्या हमारी कीमत हमें नजर आती है?
हमारे यस। नाम भी जो है जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। सो क्या हमारी कीमत हमें नजर आती है? वी आर फुलिश जब हम अपनी कीमत खुदा की नजरों में क्या है उसको समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम उसको मोहब्बत नहीं कर पाते। पर जब हमें ये समझ आती है कि वो कितनी हमारी कदर करता है, वो हमें कितना प्रेशियस समझता है, तो हमें उस पर खुद ब खुद मोहब्बत जो है वो आती है। हम खुद ब खुद जो है उस मोहब्बत में रंग रंगे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो शोल्डर्स में खुदा ने मणियां दी, उसमें मणियों में हम मर रहे हैं आज के टाइम में डायमंड को लेके, एक छोटे से पीस को लेके, शायद मिलीमीटर में लेने के लिए जो है हम मर रहे हैं। पर इमेजिन करें कि वो कैसे हाई प्रीस्ट के, और किस तरह से है जब स्वर्ग की बादशाह में नया यरूशलेम का जिक्र करता है, तो वो अलग अलग तरह की मणियों का जिक्र करता है कि वो मणियों के साथ जो है वो बना हुआ है। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसकी 19 आयत। जी। 19 से 21 तक पढ़ दे। और उस नगर की नेवे और उसकी और उस नगर की नेवे हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशाब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदेक की, छठवीं मणिकिया की, सातवीं पतमनी की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लसुनाई की, 11वीं धर्मक्रांत की, 12वीं याकूत की। कौन सी मणि यहाँ पर जो है खुदा ने नहीं लगाई? कौन सा एक कीमती पत्थर जो है खुदा ने अपने लोगों के लिए नहीं लगाया? उसने अपने लोगों के लिए यही मणियां जो है वो एक हाई प्रीस्ट के वस्त्र में भी जो है वो लगाई हैं, जस्ट टू शो हाउ प्रेशियस वी आर। जब हमारे बच्चों की शादी होती है और हम क्या करते हैं, हम उन्हें गहने बना कर देते हैं, वो क्या दिखाता है कि हाउ प्रेशियस अवर चिल्ड्रन आर। कितना, जितना हमारे पास पैसा है या जितना हमारी कुवत है, उससे ज्यादा बढ़कर जो है हम देते हैं। सो खुदा भी जब इन चीजों को उस नए यरूशलेम में लगा रहा है या महायाजक के वस्त्रों में लगा रहा है, तो वो हमारी इंपॉर्टेंस जो है हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाउ प्रेशियस वी आर। सो आइए हम परमेश्वर को किसी भी तरीके से निरादर ना दें, किसी भी तरीके से खुदा को नीचा ना करें, बल्कि उसकी इज्जत करें, उसके कलाम को पढ़ें और कलाम के अनुसार चलें, ताकि वो बढ़े और हम घटते जाएं। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। नमस्ते खुदावंद, आपकी महिमा हो, आपके नाम का हम जलाल और आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, हमें वापस आपने एकत्रित किया ताकि हम आपके भले और अच्छे कलाम को खुदा पढ़कर आपकी उन बातों को सीख सके जो खुदावंद हमारे जीवन को खुदा बेहतर और हर दिन हमें आपके करीब ले आने में मदद करती है। खुदावंद ये कलाम जो आदि में परमेश्वर आपके साथ है, और ये कलाम जो यीशु मसीह है, खुदावंद धन्यवाद इन वचनों के लिए कि आप इनके द्वारा हमें हर दिन दृढ़ करते चले जा रहे हैं, और हमें ये पता चल रहा है खुदावंद हम कितने प्रीशियस, हम कितने हॉनर्ड, और परमेश्वर आपने खुदावंद हमें किस तरीके से खुदावंद चुना है। हम देखते हैं परमेश्वर आपका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं हुआ, चाहे वो पुराने नियम हम देखें चाहे नए नियम हम देखें। और खुदावंद इस समय ये भी पता चलता है कि पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं। ये खुदावंद जो काम आप कर रहे हैं वही काम यीशु मसीह आप भी कर रहे हैं। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद इस प्रेम के लिए, धन्यवाद इस विश्वास योग्यता के लिए। आज खुदावंद हम आपसे मांगते और चाहते हैं कि हमारे जीवन से भी ऐसा ही प्रेम, ऐसी विश्वास योग्यता आपके प्रति और हमारे परिवार के प्रति और हमारे आस पड़ोस में खुदावंद दिखे, ताकि हम आपके खुदावंद स्वभाव को, आपके खुदावंद आचरण को अपने जीवन से लोगों तक पहुंचाए। आपका आना निकट जब है खुदावंद, जब हमने आपके सत्य को जाना है, और ये सत्य जो हमें स्वतंत्र करता है, हम क्यों ना दूसरों तक इसका प्रचार पहुंचाए। जब यूट्यूब के माध्यम से भी लोग देखते हैं खुदा, उन्हें भी आप आशीष करे, और जितने आज एकत्रित है आपने हम सबों को आशीष किया। खुदावंद ऐसे ही हम आप में बढ़ते चले जाए और आपकी महिमा हमारे जीवन से होते रहे।
आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक हो जाए। सारा जलाल आपको देते हुए और आए के सब कार्यों को आपके हाथ में सौंप देते हुए जो कि यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, उसके साथ स्वर्ग की बादशाहत में ना चले जाएं, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन।